الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्ग अजीज दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा तिलावत की है। सूरह बनी इसराइल बड़ी अजीम सूरत है। इसके बाद सूरह काफ है, सूरह मरियम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बड़ी अजीम सूरतें हैं, इनकी बड़ी शान बयान फरमाई है। भारत इसकी पहली आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा बयान फरमाया है। यूं तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए हैं और सबसे बड़ा मौजज़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक है, जिसने पूरी दुनिया को आजिज करके रखी। मौजज़ा का माना ये होता है आजिज कर देने वाला। तो मौजज़ा अल्लाह अपने नबी को अता फरमाते हैं, ऐसी चीज़ जो खर्क आदत हो, आदत के खिलाफ हो, आदतन वो काम ना हो सके। अल्लाह पाक अपने नबी के हाथ पर वो चीज़ ज़ाहिर करते हैं जो आम तौर पे ना हो सके। और ये मौजज़ा जो है ये नबी के नबूवत की दलील होती है कि ये मौजज़ात देखकर जो है लोग अल्लाह के नबी पर ईमान मान लें कि ये आम इंसान नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला नबूवत से सरफराज फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा शक़ कमर का भी मिला था। जब मक्का वालों ने मुतालबा किया था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने आपकी ये दरख्वास्त कबूल फरमाई और 14वीं की रात को चांद जो है अल्लाह ने 2 टुकड़े करके दिखाया। दुनिया वालों ने देखा
यहाँ तक कि मक्का वालों ने के अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी बैठे हुए लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। तो इसी को अल्लाह ताला ने सूरह कमर में फरमाया इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल कमर, के क़यामत करीब आ गई है और चांद जो है वो दो टुकड़े हो गए, चांद फट गया है। तो गोया के क़यामत के करीब होने की निशानी क्या थी कि चांद का दो टुकड़े होना है। तो ये आप अंदाज़ा लगाए कि 1500 1550 साल तो इस बात को भी हो चुके हैं। तो अब क़यामत के अंदर कौन सी दूरी रहेगी जिसको अल्लाह फरमाते हैं कि इक़्तरबत अस्साअ, क़यामत करीब हो गई, बिल्कुल करीब आ गई। और सूरह अंबिया के शुरू में तो फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, कि लोगों का हिसाब बिल्कुल करीब आ गया और वो गफलत के अंदर एराज किए हुए। तो बिल्कुल बहरहाल क़यामत करीब है और क़यामत में ये हिसाब होना है, बिल्कुल करीब आ चुका है। तो एक नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा शक़ कमर है, और इसी तरह मैंने अर्ज़ की कि सबसे बड़ा मौजज़ा तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या, कुरान पाक है। कुरान पाक के बारे में ये चैलेंज दिया गया था, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम शक करते हो इसके बारे में कि जो हमने आपने बंदे पर नाज़िल किया है, तो फिर तुम पूरा नहीं, 10 सूरतें भी वो भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी सूरत ले आओ उसकी मिसाल, और अकेले नहीं बल्कि आपने सारे मददगारों को भी बुला लो। अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर आ जाओ, मैदान हाजिर है। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कुरान कहता है तुम ना कर सकोगे और हरगिज़ तुम कर भी नहीं सकोगे। ये चैलेंज ऐसा है, ना तुम अब मुकाबला कर सके और ना क़यामत तक कर सकोगे। आज तक कुरान का चैलेंज मौजूद है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और आजिज़ कर देने वाला कलाम है। इस कलाम को तो ये समझ भी नहीं सके कि ये नसर है कि नज़म है। इसका ऐसा खूबसूरत अंदाज है कि ये इनको बड़े फुसहा बुलगा सारे के सारे जो है ना आजिज़ आ गए। तो बहरहाल कुरान पाक सबसे बड़ा मौजज़ा, और भी मौजज़ात आपको मिले। तो यहाँ एक ऐसे मौजज़े का जिक्र है कि अल्लाह ताला का सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने चलाया अपने बंदे को। ये सुबहान का लफ्ज़ लाकर बता दिया कि ये काम वो ज़ात कर सकती है जिसके अंदर तमाम कमालात मौजूद हैं, तमाम सिफात कमालिया उसकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं, और तमाम नक़ाइस से जो है ना वो मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, उसके अंदर किसी किस्म का नक्स नहीं आ सकता। सुबहान, सुबहान कहते हैं जो तमाम किस्म के नक़ाइस से जो है ना मुबर्रा हो। वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का जो है पूरी तरह मज़हब कि उसके साथ किसी किस्म की शिरकत किसी की ना हो सके, उसके कारनामों में, उसके अफ़आल में, उसके किसी भी काम में
उसकी मिलत में, उसकी किसी भी सिफ्त के अंदर किसी को जो है वो शिरकत ना हो सके। सुबहान, जो तमाम सिफात कमाल का जो है मुस्तजमिर हो, तमाम सिफात कमालिया उसके अंदर अतम दर्जे में मौजूद है। फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने, पाक है वो ज़ात जिसने चलाया अपने बंदे को, लैलन, रात के कुछ हिस्से के अंदर, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ फरमा थे, सोए हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, 3 फरिश्ते आए। एक ने कहा ये कैसे हैं, दूसरे ने कहा कि ये इनमें से सबसे बेहतर है, तीसरे ने कहा कि इनको फिर ले चलो। तो यहां से नबी अलैहिस्सलाम को ले जाया गया, और ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम को कहाँ से ले जाया गया, बैतुल्लाह से। कहाँ से ले जाया गया, मुख्तलिफ आपके सामने ऐसी रिवायतें ले आएंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम किसी के घर में मौजूद नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो अल्लाह के घर में मौजूद थे, बैतुल्लाह में मौजूद थे। बैतुल्लाह से नबी अलैहिस्सलाम को ले जाया गया, और किस तरह ले जाया गया, पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर का ऑपरेशन किया गया। आपको पता है कि ये जो हार्ट का ऑपरेशन होता है ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कोई इंसान नहीं थे, यहाँ खुद डॉक्टर कौन थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। नबी अलैहिस्सलाम को जमजम के कुएं के पास ले जाया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके सीने के अंदर से चीज़ें निकाली गई, उनको जो है फिर जमजम के साथ धोया गया, और फिर एक ट्रे लाई गई जिसके अंदर एक प्याला रखा हुआ था, उसके अंदर नूर ही नूर था। उस नूर से जो है आपके सीने को मुनव्वर किया गया, भरा गया, क्योंकि आपने एक अजीम सफर पे जाना था और वहां के अजायबात देखने थे। उसके लिए ताकत भी होनी चाहिए थी, और वो ताकत जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर भरी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आलम बाला के अंदर जाएंगे तो वहाँ जो है ना, वहाँ से आपका जो है ना उनस पैदा हो जाए, आपको कोई ऊपरी चीज़ें महसूस ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये सफ़र, ये आपका जो मौइज़ा है, ये 2 सफ़रों पे मुश्तमिल है। एक का नाम है इसरा और एक का नाम है मिअराज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कितनी हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर। जो ज़मीनी सफ़र है इसको क्या कहा जाता है, इसरा। इसको क्या कहा जाता है, इसरा। इसरा, असरा युसरी इसरा, इसका माना होता है रात को चलना, रात को चलाना, रात को क्या करना। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअौहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अन अस्रि बिइबादी, कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर चलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल को जब मिस्र से लेकर गए थे तो रात को लेकर गए थे। कब लेकर गए थे, रात को लेकर गए थे। और नबी अलैहिस्सलाम का भी ये सफ़र जो मस्जिद हराम से शुरू हुआ और मस्जिद अक्सा पे जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, ये सफ़र भी रात को ही हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं
कि मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सफ़र आज के दौर में तो 1-1.5 घंटे का सफ़र है। बाई एयर 1.5 घंटे में मस्जिद अल हराम से यानी जद्दा से अक्सा तक जो है वहाँ ये जिस इलाके में आजकल जंग हो रही है, ये गज़ा, इसके अंदर ही मस्जिद अक्सा भी है, तो वहाँ तक जो है ये 1.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। लेकिन जो सफ़र नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था वो 45 दिन का था। कितने टाइम का था? 45 दिन का था। और 45 दिन का सफ़र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, लैलन, रात, मुकम्मल रात भी नहीं है, रात का कुछ हिस्सा है, रात का कुछ हिस्सा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ले गए और सफ़र की इब्तिदा भी बयान कर दी और इंतहा भी बयान कर दी कि सफ़र की इब्तिदा कहाँ से है? मस्जिद अल हराम से है, और इसी मस्जिद अल हराम के अंदर क्या है? बैतुल्लाह वाक़या है। और नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ भी कहाँ फरमाते? बैतुल्लाह के अंदर। वहाँ से आपको ले जाया गया मस्जिद अक्सा में, वहाँ अल्लाह ताला फरमाते अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द को हमने क्या किया? मुबारक बनाया, उसका इर्द गिर्द बरकतों वाला है, क्योंकि ज्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम की जो बैसत हुई है वो भी इसके करीब करीब हुई है। आज जिस इलाके के अमन को तहबाला कर दिया गया, जितना कत्लो गारत कर दी गई, ये हालांकि इन बदबख्तों को समझना चाहिए ये अहले किताब हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि ये मुबारक जगह है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मौलिद है, यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इतनी मुबारक जगह है, और उसके अंदर जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इंतहाई बदबख्त कौम है, इनको कई मरतबा अल्लाह ताला की तरफ से मार पड़ी है, अल्लाह ताला की तरफ से इन पर लानत हुई है, ये इनको जो है खिंजीर भी बनाया गया, इनको पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए। क्यों? कि ये हमेशा से बदबख्त रहे और बदबख्त हैं और क़यामत तक ये बदबख्त रहेंगे। बदबख्ती इनके अंदर जो है ना, इनके मुंह पे मार दी गई है। ग़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। बहरहाल हालांकि ये अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए ले गए कि अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। अब ये जो आगे सफर आपका शुरू हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की निशानियां हैं आसमानों पे। नबी अलैहिस्सलाम, ये जो आपके इस सफर का दूसरा हिस्सा मेराज, इसमें नबी अलैहिस्सलाम 7 आसमानों पे जाते हैं, 7 आसमानों से भी आगे जाते हैं, यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आ जाता है कि जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अपने इज्जत का इजहार कर देते हैं। आप अर्ज करते हैं कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे चलने की इंतहा हो चुकी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक आगे भी ले जाते हैं, जहाँ नूरियों के सरदार के सफर की इंतहा होती है, वहाँ जो है बशरियों के सरदार के सफर का आगाज होता है। नबी अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह से मुलाकात होती है, नाजो ऐसी गुफ्तगू होती है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान। अल्लाह के रसूल तहाइफ पेश करते हैं, और वो तहाइफ क्या होते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि
वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, जो हम हर नमाज की तशahhud में पढ़ते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौली, बदनी, माली तमाम इबादत जो है ना अल्लाह के लिए पेश कर दी, कि तमाम इबादत चाहे वो कौली हो या बदनी हो या माली हो, सारी की सारी किसके लिए है? नजर और न्याज किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर और न्याज जायज नहीं है। ये बात याद होनी चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने वहाँ अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज की थी, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, के तमाम कौली और बदनी और माली इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। और फिर अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया था? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने सलामती और रहमत और बरकत के ताइफ अता फरमाए थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने ये आपने लिए बात नहीं की, बल्कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन फरमाया कि हम पर भी हों और अल्लाह के नेक बंदों पर भी। ये सलामती वाला जो तोहफा है, ये रहमत बरकत वाला जो तोहफा है, ये सिर्फ मुझ पर बंद नहीं हो, बल्कि मेरी सारी उम्मत और जितने भी नेक लोग हैं सबको ये मिले। तो देखें नबी अलैहिस्सलाम कहीं भी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। तो हमें कि जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ते, आपके तरीके से रूगर्दानी करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम इतनी ऊंची जगह पर भी पहुंचकर अपनी उम्मत को याद रखें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, वहाँ भी नहीं बुलाया। बहरहाल आसमानों पे नबी अलैहिस्सलाम ये, बल्कि पहले तो मस्जिद अक्सा में वहाँ सब अम्बिया को आपने नमाज पढ़ाई, वहाँ आपको जो है अल्लाह पाक ने इमामुल अम्बिया अलैहिस्सलाम, इमामुल अम्बिया का जो है वो मनसब अता फरमाया। उसके बाद फिर आसमानों पे भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये तकरीबन 8 अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई 7 आसमानों पे। एक आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे से हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से, तीसरे पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और चौथे पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और 7वें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, सबसे मुलाकात हुई। और यही वो सफ़र था जिसमें अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को अजीब एजाज़ात अता फरमाए। इसी सफ़र में अल्लाह पाक ने 5 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया, जो आज हम शब रोज़ के अंदर 5 नमाजें अदा करते हैं, और अल्लाह ताला हमें 5 नमाजों का सवाब 50 की सूरत में अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये कानून है, मन जा बिल हसनत फलहू अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लाएगा अल्लाह ताला उसके बदले में उसको कितने अता फरमाएंगे? 10। तो एक नमाज का बदला कितना अता फरमाते हैं? 10। तो 5 नमाजें, लेकिन सवाब कितने का मिलता है? 50 का। हमें ये 5 नमाजें भी मुश्किल लगती हैं, हालांकि अल्लाह पाक इतनी करम नवाजी फरमा रहे हैं। और इसी के अंदर जो है अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आखिरी आयात भी अता फरमाई थी, और ये अजीब सफ़र था जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ किस्म के अजायबात देखे, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा। हम तो नहीं देख सके ना, हमें तो नहीं पता चल सकता, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को जो है वो अपनी आंखों के साथ जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई, सारे आसमान की सैर भी कराई। तो बहरहाल ये वो मौजज़ा था जिसके बारे में अबू जहल ने बड़ी
खुशी मनाई कि अब जो है ना अबू बकर सिद्दीक को हम हटा लेंगे। जब उसने आकर ये बात की कि कोई शख्स ये कहे कि मैं जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात गया और फिर आ गया, आसमानों की सैर की, सब कुछ आप मानेंगे? तो उन्हें फरमाया कि मक्का में एक शख्स है, अगर वो कह दे ना तो बिल्कुल मैं मानूंगा। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बड़ी कोशिश कर रहे थे मुशरिकीन कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने इतना मजबूत ईमान अता फरमाया था, इतना मजबूत ईमान अता फरमाया था कि उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने मजबूत रहे कि उनको एक जरा बराबर, 1 इंच के बराबर भी वो फिसला न सके। तो बहरहाल क्योंकि वक़्त ज़्यादा मैंने ले लिया है, तो ये हमें जहन में होना चाहिए कि हमें जो है ना टाइम पे आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप आए होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब इमाम साहब ये अजान हो जाती है, अजान से पहले जब मिंबर पे आ जाते हैं, उसके बाद ये मसला है कि ला कलाम, कि ला सलाता वला कलाम, कि इस वक्त कोई नमाज, कोई गुफ्तगू ये जायज़ नहीं होती है। जब इमाम मिंबर पे आ जाए खुतबे के लिए तो फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई कलाम करनी जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि ये जो है ना दुरूद शरीफ भी उस वक़्त किसी किस्म की गुफ्तगू जो है ना वो मना हो जाती है। इसलिए हमें ये गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और ना कोई नमाज पढ़नी चाहिए। इस पहले से आना चाहिए, पहले से जो है ना ये एहतमाम होना चाहिए। हम हर जुमे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी आदत बन जाएगी, ये मुश्किल नहीं है, आदत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये मैंने अर्ज़ किया था ना कि जितना जल्दी इंसान आता है उतना ही बड़ा सवाब आता अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले को किसका सवाब मिलता है? ऊँट कुर्बान करने का, फिर गाय, फिर बकरी, इस तरह जो है ना ये दर्जा बदर्जा कमी वाक़या होती रहती है। तो अल्लाह ताला हमें पहले पहले आकर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।